हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस से 10 लेके आया हूँ, जो झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 40 प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारिता करता हो और तत्पश्चात खाली जगह बना रहेगा। तो कितने वर्षों तक बना रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 3 वर्षों तक बना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चल रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदुवंश सहाय। अगला प्रश्न, 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? यानी झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे, वह कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता सदन क्या है? महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न, किस ने किस नृत्य में थमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाऊ नृत्य। अगला प्रश्न, झारखंड में किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी भोजपुरी में फिल्माए गए थे? कौन सी गाना है गंगा और गौरी भोजपुरी में फिल्माए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रतन प्रकाश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में आयोजित क्या है? झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। अगला प्रश्न, गौतम धारा यानी जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला लाइटिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? लाइटिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? तो कितना प्रतिशत झारखंड में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.72%। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से पाठ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है ऊंची चोटी का नाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेत्रहाट। क्या हो जाएगा? नेत्रहाट। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? झारखंड के निचले हजारीबाग पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 450 मीटर। 450 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न नदियों में किस नदी का उपनाम रामायण भी है?
यानी कौन सी नदी है जिनका उपनाम रामायण भी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकरी नदी। सकरी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यानी सदनी घाघ जलप्रपात, इसका सही आंसर हो जाएगा या दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है, या गुमला जिले में स्थित है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। डी, ए और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है, झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे अम्र कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो मोटे अनाज के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेतीली मिट्टी। कौन सी है? रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2626 मेगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि बड़ी लंबे समय के बाद सरकार जागी है और डेट फिक्स किए है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न खानों में किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, नवा मोड़ी, चिड़िया, जामदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। कोकिंग कोल झरिया से, कोल्लोह अयस्क क्योंझर की खान से, चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, डी इनमें से सभी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर की प्रत्येक को कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 10 वर्षों में। अगला प्रश्न, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में अबरख उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो अबरख उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड का। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुन्हार कोछा। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? कुन्हार कोछा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन भूविज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। क्या है? उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में क्या है? भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16%। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 2 बड़ी इकाइयां हैं जो झारखंड में स्थित है। वह कौन कौन सा है? तो हो जाएगा टिस्को एवं बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा दोनों है? टिस्को एवं बोकारो स्टील प्लांट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग क्या है? झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिरकुंडा, झरिया, कुमारदुबी। कुमारदुबी ऑप्शन में डी उपयुक्त में सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में डी सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों सिंहभूम 40%, संथाल 26%, हजारीबाग 13%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सही, ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्राप्त किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय खाली जगह रुपये से कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 से कम। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है लघु एवं लघु वनोपज याहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75%। अगला प्रश्न, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन समुदाय से। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बसंत कुमार तिर्की, जो चाचा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो मंदिरों के शहर के नाम से कौन जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवघर। झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? तो हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरयू राय। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सपही नदी।